इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? जिसमें x और y वाले दो पद दे रखे हों, उनको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना। जैसे हमें ये दो समीकरण दे रखे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर होता है 0। दूसरा समीकरण दे रखा है हमें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर हो जाएगा 0। दोनों समीकरण की तुलना करें तो हम, यदि हमें a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बट्टे b2, अगर ये कंडीशन बनती है तो हमारी जो दोनों रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करेंगी। जो दोनों समीकरण की रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी मतलब एक दूसरे को काटेंगी और केवल एक हल होगा। जैसे एक रेखा ये है हमारी, इस रेखा का नाम डाल सकते हैं हम ए बी, और दूसरी रेखा है हमारी सी डी। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, इसलिए इन रेखाओं का केवल एक हल होगा। तो पहली कंडीशन हमारी यही है कि जब रेखाएं, अगर ये कंडीशन बनेगी तो प्रतिच्छेद करेंगी तथा एक हल देंगी। दूसरी कंडीशन बनेगी यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर हो c1 बट्टे c2, तो रेखाएं संपाती होंगी और अनेक हल होंगे। जैसे अब दो रेखाएं हमारी ये, एक रेखा ये आई ए बी, इस रेखा का नाम हो गया ए बी। इसी पे दूसरी रेखा हो जाएगी, ये होगी सी डी, ये होगी सी डी। एक दूसरे को अनेक बिंदु पर स्पर्श करेंगी, तो इसलिए इन रेखाओं के अनेक हल होंगे। तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या है? यदि a1 बट्टे a2 बराबर हो b1 बट्टे b2 बराबर हो c1 बट्टे c2, तो रेखा संपाती होंगी और उन रेखाओं के अनेक हल होंगे। इसी प्रकार इनका तीसरा बिंदु होगा, यदि रेखा a1 बट्टे a2 बराबर होने चाहिए b1 बट्टे b2 और बराबर ना हो c1 बट्टे c2, तो रेखा समांतर होंगी तथा कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को कभी ना काटे। जैसे एक रेखा हमारी ये कहलाएगी, ये है ए बी, और एक रेखा है हमारी ये सी डी। तो ना इनको स्पर्श करेंगी ना प्रतिच्छेद करेंगी, तो ये कभी मिलेंगी नहीं और इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन है हमारी यही वाली, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं हो c1 बट्टे c2, तो रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार हम ग्राफीय विधि से दो समीकरण को हल कर सकते हैं और बता सकते हैं उसके एक हल होगा कि एक हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा। ये दो सवाल दे रखे हैं हमें, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तथा c1 अपॉन c2 की तुलना करके हमें बताना है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं या संपाती है या प्रतिच्छेद करती हैं। तो सबसे पहले इनकी तुलना करेंगे हम। तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। सबसे पहले करो, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 9, a1 बराबर हमारा हो जाएगा 9। ऐसे इसको करेंगे, ये b1 हो जाएगा, b1 बराबर हो जाएगा हमारा 3। ऐसे ये हमारा था अचर पद c1, और c1 बराबर हो जाएगा हमारा 12। ऐसे दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे, इसको मानेंगे a2, तो a2 बराबर होगा हमारा 18, b2 बराबर हो जाएगा हमारा 6, और c2 बराबर हो जाएगा हमारा 24। ये हमने तुलना करके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकाल लिए। अब हम देखते हैं a1 अपॉन a2, 9 अपन कितने 18, a1 का मान 9 और a2 का मान 18। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो आ गया 1/2।
ऐसे निकालेंगे B1 अपॉन B2 के मान। B1 कितना 3 और B2 कितना 6। 3 से कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी आ गया 1/2। ऐसे निकालेंगे C1 अपॉन C2। अब C1 का मान कितना है 12 अपॉन C2 का मान कितना है 24। 12 से कट करेंगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये आ गया 1/2। तो आप देख रहे हो A1 अपॉन A2 का मान भी 1/2 है, B1 अपॉन B2 का मान भी 1/2 है, और C1 अपॉन C2 का मान भी 1/2 है। तो ये हमारा आ गया A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2। तो इसमें A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2। तो रेखा समपाती और इनके अनेक हल होंगे, तो लिख देंगे ये रेखाएं समपाती होंगी। दूसरा सवाल है हमारा 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इन दोनों की तुलना करके हमें बताने हैं कि रेखाएं कैसी हैं। तो सबसे पहले तुलना करेंगे हम ax प्लस by प्लस c बराबर होता है 0। तो इस समीकरण की तुलना करेंगे पहले की, तो हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा 5, b1 बराबर हो जाएगा माइनस का 4, ऐसे c1 हो जाएगा हमारा 8। तो a1 b1 और c1 के मान हो गए। ऐसे a2 के, a2 बराबर हो जाएगा 7 और b2 बराबर हो जाएगा 6 और c2 बराबर हो जाएगा माइनस का 9। ये हो गया हमारे। तो देखते हैं a1 अपॉन a2, a1 है 5 अपॉन ये हो गया 7, a2 हो गया 7। ऐसे b1 अपॉन b2 देखेंगे, माइनस का 4 है b1 और b2 है 6। इसको कट कर लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो माइनस का हो जाएगा 2/3। तो a1 का मान आ रहा है 5/7 और b1 और b2 का मान आ रहा है माइनस का 2/3। तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के। और हमने बताया था a1 अपॉन a2 बराबर नहीं हो b1 अपॉन b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो एक हल होगा। तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। इस तरह से ही हम दोनों रेखाओं की तुलना कर कर हम बता सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या समपाती होंगी, समांतर होंगी।